बिजली और न्यूक्लियर प्लांट, इनकी क्षमता पर असर पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा बिजली की डिमांड हो रही है। कई ऐसे, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का वो इस तरीके का है कि घर गर्म रहते हैं, बिल्डिंग्स गर्म रहती हैं, और यही वजह है कि लोगों के घरों में एयर कंडीशनर तक नहीं है। वहाँ पर हीटिंग सिस्टम होता है लेकिन कूलिंग सिस्टम नहीं होता है वहाँ की। अगर आप इस वक्त जो वहाँ से वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि जो दुकानें जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलती हैं, जहाँ पर आप एसी खरीदने जाएं, कूलर खरीदने जाएं, फैंस, वो वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, कई लोगों को मिल नहीं रहे, मारामारी हो रही है। और जिन लोगों के पास है ही, वहाँ पर इस वक्त डिमांड बढ़ गई है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसके चलते इस वक्त न्यूक्लियर प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं, ख़ासतौर पर ये जो डेथ हुई हैं, जो 1000 से ज़्यादा मौत का आंकड़ा है, ये इसमें 80 to 85% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं। ऐसे लोगों को हिदायत दी गई है वो अपना ध्यान रखें, वो घर से बाहर कम निकलें, ठंडी जगहों पर रहें, ताकि वो इस हीट वेव से अपने आप को बचा पाए। और यही वजह है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा गर्मी झेलने की, हीट वेव झेलने की आदत नहीं है, जिसके चलते वहाँ पर अस्पतालों में इस वक्त बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केसेस देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इटली और यूके की बात करें तो रेड एम्बर और हीट वेव की वार्निंग जो पहले भी लागू की गई थी, जो 20 जून से लगातार चल रही थी, अब उसको फिर से 2 दिन पहले फिर से उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि आगे भी ये हीट वेव हो सकती है। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है वहाँ से, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी फिलहाल हीट वेव से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन ये राहत इतनी ज़्यादा नहीं है जो नॉर्मल, अगर हम कहें नॉर्मल सिचुएशन में ये इस वक्त इस वक्त ब्रिटेन या यूके आ गया है, तो वैसा नहीं है। अभी भी वहाँ पर हीट वेव, एम्बर वार्निंग जो है वो इस वक्त है। और गर्मी में मौतें ज़्यादा हो रही हैं। सुरक्षा चेतावनियाँ अगर हम भी आपको कुछ बता देते हैं कि आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। हीट वेव अलर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, जब भी जारी किया जाता है उसका ध्यान रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पिए, ताकि हीट वेव से बचा जा सके। और इसके साथ साथ धूप से बचें, डायरेक्ट सनलाइट में जाने से बचें, खासतौर पर जब वक्त रहता है 10 से 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का, उस ड्यूरिंग ये जब पीक सनलाइट होती है उसमें आप जाने से बचें और अपने आप को किसी भी तरीके से सुरक्षित रखें। इस हीट वेव से अगर आप अपने आप को बचा लेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर किसी तरीके का असर नहीं होगा। और ये जो इस वक्त यूके में, इस वक्त जो यूरोप में इस वक्त सिचुएशन चल रही है, वो दरअसल लोगों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, वहाँ की इकोनॉमी को प्रभावित कर रही है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित कर रही है। और हेल्थ में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है वो लोगों के ब्रेन पर, लोगों के लंग्स पर और उनके हार्ट पर असर कर रहा है, जिसके चलते वहाँ पर इमरजेंसी केसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये जो तापमान बढ़ रहा है, इसकी वजह ये भी है कि एक लंबे समय से बना हुआ हाई प्रेशर सिस्टम है, उसका दबाव है, और यूरोपीय देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से का है वो इस तरीके की हीट वेव को झेल नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त वहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो रही है। कई जगहों पर जंगलों में आग लगने की भी खबर सामने आ रही है, जो आग कई किलोमीटर तक फैल रही है। ऐसे में यूरोप के कई देश यूरोप की जो सिटीज़ हैं उनके सामने ये चैलेंज है कि कैसे इस हीट वेव से निपटा जा सके। और आने वाले कुछ दिन और क्रूशियल हो सकते हैं यूरोप में। अगर इसी तरीके का एनवायरनमेंट रहा तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये WHO का भी कहना है, क्लाइमेट ऑफिशियल्स का भी ये कहना है कि जिस तरीके से ये यूरोप में हीट वेव चल रही है, ये नॉर्मल कंट्रीज के कंपैरेटिवली डबल रेट से चल रही है, दोगुनी रेट से चल रही है। और यही वजह है कि इस वक्त यूरोप में ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है।